2.15 क्या कहता है कि एक स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल है, जिसका इनर रेडियस जो है वो R1 है और आउटर रेडियस जो है वो R2 है। यानी कि इस तरीके का सिचुएशन है। शेल होने का मतलब आप समझ गए, बीच में कैविटी है और ये पूरा सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है, राइट। इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। कहता है इसमें Q चार्ज छोड़ा गया है। तो जब Q चार्ज आप छोड़ेंगे तो आप जानते हैं कंडक्टिंग बॉडी होने के नाते सारे के सारे चार्ज कहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, इसके आउटर सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में सारे चार्ज कहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, सरफेस पे। टोटल Q चार्ज है, राइट। अब बोल ये रहा इसमें फर्स्ट पार्ट में कि इसमें अगर इसके सेंटर पे ये जो कैविटी यहाँ पे अगर एक स्मॉल Q चार्ज लेके आया जाए तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है, देखिए जैसे ही आप इसके सेंटर में पॉजिटिव Q चार्ज लेके आएंगे तो आप जानते हैं ड्यू टू इंडक्शन ये जो इनर सरफेस है इसमें कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। और इसका अमाउंट कितना होगा एग्जैक्टली जितना सेंटर में आपने रखा Q, तो यहाँ पे टोटल जो इसमें इनर सरफेस पे आया होगा वो -Q आया होगा। और आप जानते हैं क्योंकि -Q क्यों आया, क्योंकि इस बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो मूव करके यहाँ पे आ गए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके सरफेस में एक्स्ट्रा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, राइट। और वो कितना होगा, जितना इंड्यूस होकर यहाँ पे नेगेटिव आया है उतना ही इंड्यूस होकर कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे आ चुका है, राइट। तो ये कितना है, -Q है तो बाहर कितना है, +Q। तो पहले से कैपिटल Q था, इसके साथ -Q चार्ज और प्लस स्मॉल q चार्ज और आ गया, राइट। अब बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर आउटर सरफेस की बात करें, आउटर में तो टोटल चार्ज कितना है, Q + Q। और सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है तो टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का स्फेरिकल है तो 4πr²। और आउटर सरफेस का रेडियस कितना है, R2, तो R2² हो गया, राइट। और इसी तरीके से जब हमसे इनर सरफेस का पूछा जाएगा तो इनर में बताइए कितना चार्ज है इस सरफेस में, -Q चार्ज है। और इसका एरिया कितना है, स्फेरिकल वो भी है, बस उसका रेडियस कितना है, R1, तो 4πr² तो ये हो गया दोनों सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर हमारे पास एक कैविटी हो, ठीक है ना, तो उस कैविटी में जो होगा अगर उसमें कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा, विथ नो चार्ज, तो बताइए उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा, राइट। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, भले ही उसका शेप कैसा हो, स्फेरिकल ना हो के कोई इरेगुलर शेप का। हाँ तो सही है, देखिए अगर कोई इरेगुलर शेप का इस तरह से कंडक्टिंग बॉडी है समझ लीजिए, राइट। कैविटी मतलब ये खाली जगह, तो ये कंडक्टिंग बॉडी हमारा, राइट, क्लियर। और इसमें क्या है, कैविटी है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर इस कैविटी में कोई चार्ज तो है नहीं, जो भी चार्ज अगर इस पर छोड़ा जाएगा वो कहाँ पे आएगा, आप जानते हैं इसके सरफेस पे आएगा, अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे तो बताइए जैसे ही आप इसमें फ्लक्स एसोसिएट लिखेंगे फाई, जो कि E.ds होता है, कितना लिखेंगे आप, Q∞/ε0। और Q∞ कितना आने वाला है, आप जानते हैं 0, तो ये 0/ε0 कितना आएगा, 0। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, 0। क्लियर।